चैनल ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके एक बार इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप खुद फील करेंगे वाकई में हमारी जो हाथ है और यानी हैंड और फुट जो है हमारे बहुत नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो आते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमें चाहिए, एक छोटा सा बाउल चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ लेने जा रही हूँ बनाना का। मैंने पेस्ट पहले से ही बना लिया था, खाली बनाना ही है। इसका पेस्ट बनाना बहुत इजी है। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चम्मच से भी इसका ब्लेंडिंग आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको मैंने पहले से रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा आपको नहीं डालना, इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। ये भी मैं थोड़ी सी ही डालूंगी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहले से ही ऑयली होती है ये। आप इसको गर्मियों में भी ज़्यादा यूज़ करती हैं और सर्दियों में भी की जाती है। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ रो मिल्क। मैं ये थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ बॉडी सोल यानी मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो हमारी स्किन को सन ब्लॉक भी करता है, मॉइस्चराइजिंग भी करता है और फेयरनेस भी देता है, यानी आपकी स्किन को गोरा भी करता है। तो मैं ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। खुल जा। तो यहाँ पे मैं इतना सा ही यूज़ करूँगी। सर्दियों में जो आपकी स्किन खुश्क हो जाती है ना, ये उनके लिए है। ये लोशन डालने से आपकी स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी और खुश्की से बचेगी और आपकी स्किन वाइट रहेगी। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको मैं हर टिप्स में इसको यूज़ करती हूँ। इससे जो हमारी स्किन है फेयरनेस में जाती है और जो हमारी स्किन पर जो एलर्जी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इससे। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ रोज़ वाटर स्प्रे, इस तरीके से, ताकि हमारा पेस्ट अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, काफ़ी चीज़ें डालूँगी। उसके बाद ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये रिज़ल्ट जब आपको पता चलेगा ना कि वाकई में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आपका दिल करेगा मैं बार बार इसको यूज़ करूं। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ वाइटनिंग कैप्सूल। ये मेरे हाथ में चिपक गया। एक ही आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर आप इसको और भी वाइट करना चाहती हैं, यानी हमारी स्किन को बहुत वाइटनिंग मिले, तो हम क्या करेंगे, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तिब्बत पाउडर। इसको तेलकम पाउडर भी कहते हैं। ये हम बच्चों के लिए जो यूज़ करते हैं ना, ये वही है। तो फ्रेंड, मैं इसमें डालने जा रही हूँ तिब्बत पाउडर यानी तेलकम पाउडर। ये भी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, बिल्कुल इतना सा। अगर आपकी स्किन को इससे जलन होती है तो आप भले मत डालिए, लेकिन अगर किसी को नहीं होती ना, वो भले डालें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। सबसे पहले इसको नीचे ले आऊँ, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लगा कि मैं इसको खा जाऊँ। यम्मी। वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर कीजिएगा। ये जो मैंने वाइटनिंग टिप्स डाली, इसमें पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड में भी आते हैं। अगर आपको लिक्विड चाहिए तो आप उसमें भी ले सकते हैं। अगर आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। जो आप पर सूट करते हैं ना, आप वो यूज़ करो। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हाथों पर। सही है, इस तरीके से आपको लगाना है। अगर आप चाहें इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सर्दियों का जो लोशन होता है वो ऐड कर लिया है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। इससे आपका जो हाथ है बहुत नरम और मुलायम हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसी टिप्स आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी जो मैंने आज आपको बनाकर दिखाई है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। आप मेरी वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट तो करें, मुझे पता तो चले कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। अगर बुरी लगती है ना, तब भी क्या करें आप, मैंने इसको लगा दिया है। जब ये अच्छी तरीके से आपको खुश्क होने लगे ना, तो आप इसको रिमूव कर देना। चाहे आप डायरेक्ट सादे पानी से भी इसको
साफ यानी धो सकती हैं। अगर आप धो नहीं सकती ना तो आप इसको साफ भी कर सकती हैं, कपड़े से या रुई से भी इसको रिमूव कर सकते हो। इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। जब ये आपको खुश्क होने लगे तो आप इसको धो दोगे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। चलो अब मेरा ये खुश्क हो गया है, अब मैं इसको रिमूव करके आती हूँ। कहीं पर नहीं जाइएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसी में आपका फायदा है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो आप मुझे ना कहिएगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पेस्ट बनाया था अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाया था। तो आप देख सकते हैं जब मैंने लगाने से पहले मेरे हाथ इतने नरम और मुलायम नहीं लग रहे थे, जो अब नरम और मुलायम लग रहे हैं। और मेरी जो स्किन है वो वाइटनिंग हो गई है, यानी हाथ है वो बहुत वाइट हो गए हैं। आप देख रहे हैं, इससे पहले जब आपने देखे थे तब इतने वाइट नहीं थे, शाइन नहीं कर रहे थे। आप मेरे हाथ बहुत शाइन कर रहे हैं। आप भी ज़रूर ये पेस्ट बनाइएगा और अप्लाई कीजिएगा अपने हाथों पर, अपनी गर्दन पर, अपने पाँव पर, अपनी टांगों पर, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा जो टिप्स है आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना था। तो फ्रेंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।